नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रिसाइज ज्योतिष बाय एस्ट्रो दीपेंद्र शुक्ला में। दोस्तों, कल 7 सितंबर 2025 की तारीख है, जो अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि कल से पितृपक्ष की शुरुआत होने जा रही है। पितृपक्ष पूरे वर्ष में एक ऐसा समय होता है जिसमें भगवान से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे जीवन के लिए जो होते हैं वो होते हैं हमारे पितृ। कहते हैं अगर पितरों की कृपा प्राप्त हो जाए तो संपूर्ण वंश तर जाता है। यही पितृ हैं जिनकी वजह से हमने शरीर को धारण किया है। हमारे जीवन को चलाने में जो सुगमता लाते हैं वो हमारे पितृ हैं। सनातन की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि हमारे यहाँ 15 दिन 16 दिन पितरों के लिए विशेष निर्धारित किए गए हैं। दोस्तों, इस बार पितृपक्ष 7 सितंबर से लेकर और 21 सितंबर तक पड़ेगा। पहला पितरों के लिए जो तर्पण करने का विधान है वो 7 सितंबर को है, लेकिन 7 सितंबर को ही चंद्र ग्रहण भी है, तो आप 12:36 तक ही केवल श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। इसके बाद फिर सूतक लग जाएगा और जो व्यक्ति जिस डेट में जिसका दाह संस्कार हुआ हो उस डेट में उसका श्राद्ध कर्म करिए। श्राद्ध कर्म करना जरूरी क्यों है? सबसे पहली चीज तो पितृ होते क्या है? पितृ हमारे जो भी हमसे आज की डेट में इस भौतिक शरीर में हमसे दूर हो चुके हैं, वो हमारे पिता हो सकते हैं, हमारी माता हो सकती है, हमारे दादा दादी हो सकते हैं, उनसे बड़े पूर्वज हो सकते हैं। हमारा जीवन तो भाई देखिए उन्हीं के आशीर्वाद से चल रहा है ना। अगर उनकी कृपा हमको प्राप्त नहीं होगी तो हमारे जीवन में समस्त प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो जाएंगी। पितृदोष हमारे लगा हुआ है, ये आप कैसे पहचानें? अगर किसी का सूर्य नीच राशि में बैठा है, किसी का सूर्य ग्रहण दोष लगा के बैठा है, यानी सूर्य राहु के साथ बैठा है, सूर्य केतु के साथ बैठा है, नीच का सूर्य राहु के साथ नवम भाव में कुंडली में बैठा है, तो पितृदोष हो जाता है। पितृदोष होने से दिक्कतें क्या होती हैं कि सबसे पहले परिवार से लोग नहीं जाते, परिवार में शादी ब्याह या मांगलिक कार्य होने में बाधा आती है। मांगलिक कार्य हो भी गए तो वंश वृद्धि यानी अगली संतति अगली पीढ़ी जल्दी नहीं आती है, बड़ी दिक्कतें होती हैं। दवाएं असर नहीं करती हैं, घर में कलह क्लेश का वातावरण रहता है, संपत्ति का अर्जन नहीं होता है, संपत्ति की बिक्री नहीं हो पाती है, मन वांछित उससे फल नहीं मिल पाता है। ये सारे दोष पितृ के नाराज होने की वजह से होते हैं। तो विधान क्या है कि ये जो पर्टिकुलर 16 दिन हैं इनमें अपने पितरों को खूब प्रसन्न करिए, इनके तर्पण कीजिए, मार्जन कीजिए। कुछ विशेष चीज़ें हैं जिनका पालन आप ज़रूर करें, जैसे कुछ विशेष सब्जियां हैं, जैसे लौकी नहीं खानी चाहिए, बैगन नहीं खाना चाहिए, या मांस हो गया, मदिरा हो गई, अंडा हो गया, मछली हो गई, ये सब यानी कहने का तामसिक चीज़ें नहीं खानी चाहिए। स्त्री से थोड़ा दूरी बना के रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप स्त्री के पास रहेंगे तो हो सकता है कि गर्भ धारण हो जाए, और पितरों में पितृ काल में अगर गर्भ धारण हो गया तो वो बच्चा आगे चल के पूरे कुल का विनाशक साबित हो जाता है। इसका सबसे अच्छा है कि अगर आप स्वयं नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार बिहार में एक स्थान पड़ता है, एक जिला पड़ता है गया, जहां पर अपने पितरों का पूर्ण तर्पण पिंडदान वहां एक बार जीवन में कर आइए, तो फिर उसके बाद आपको घर में करने की कोई बहुत ज़्यादा विशेष ज़रूरत नहीं पड़ती है। पिंडदान के लिए या तर्पण के लिए या श्राद्ध कर्म करने के लिए आपको सबसे ज़रूरी है कि अगर हो सके तो ब्राह्मणों का उचित सम्मान कीजिए, उनको दान दीजिए, दक्षिणा दीजिए, उनसे कहिए कि हमारे जितने भी पितृ बन चुके हैं उनके लिए गोदान की व्यवस्था कराइए। गोदान का भौतिक मतलब ये नहीं कि आप पूरी गाय दान कर दें, अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं कर सकते
तो प्रतीकात्मक रूप से आप मन में एक गाय का स्मरण करें और उसके बराबर का धन अगर आप ब्राह्मण को दे दें, उसके बराबर का नहीं दे सकते हैं तो उसका प्रतीकात्मक कुछ अंश गोदान के लिए आप निकाल दें, तो आपके पितृ शांत हो जाएंगे। और अगर आपने गया में पितरों का तर्पण कर दिया है तो फिर वो पितृ सद्गति को प्राप्त हो जाते हैं, मोक्ष मिल जाता है। उसके बाद आपको पितृ के जो 16 दिन होते हैं उनमें जो एक तर्पण मार्जन करने की ज़रूरत होती है वो करें तो ठीक, ना करें तो ठीक। इसके अतिरिक्त अगर आप घर में गया नहीं जा पा रहे हैं तो घर में उनको रोज़ पानी दीजिए, काले तिल डाल के। अपने हाथों में कुशा पहनिए। कुशा अत्यंत पवित्र मानी गई है। भगवान विष्णु ने जब वाराह अवतार लेके पृथ्वी की रक्षा की थी, उस रक्षा के बाद जब उन्होंने अपने शरीर को झाड़ा था, उससे जो रोमकूप, जो रोम उनके धरती पे गिरे थे, वही रोम आगे चल के कुश हुए। एक बार गरुड़ ने अमृत कलश लेके जब वो दौड़े भागे तो उन्होंने उस अमृत कलश को कुश के ऊपर रख दिया था, इसलिए कुछ अमृत की बूंदें कुश में समा गई, इसलिए कुश बड़ा पवित्र माना गया है। हाथों में कुशा को धारण करके अपने पितरों को जल दीजिए तिल डाल के, और सात्विक भोजन कीजिए, स्त्री से दूरी बनाइए, अपने पितरों से क्षमा मांगिए। जाने अनजाने जो भी गलतियां हुई हों उनके लिए उनसे क्षमा प्रार्थी होइए। उनसे कहिए कि हे मेरे जाने अनजाने जितने भी पितर हैं, अपना आशीर्वाद दीजिए, हमारे वंश को, हमारे कुल को, हमारे परिवार को अभिसिंचित कीजिए, हमारे ऊपर कृपा दृष्टि रखिए। समस्त पुत्रों पुत्रियों, पुत्र वधुओं और पौत्रों पर अपनी कृपा बनाए रखिए। और जिसके घर में वंश वृद्धि ना हो रही हो उसको संतान गोपाल मंत्र का 1.25 लाख मंत्र पंडितों द्वारा, आचार्यों द्वारा कराना चाहिए। पितरों का खूब मार्जन और तर्पण करना चाहिए, उनसे क्षमा मांगनी चाहिए और अपने पितरों से अपने वंश की वृद्धि के लिए अनुनय विनय करनी चाहिए। तो दोस्तों इस बार अच्छा, कई लोग विदेश में भी हैं, अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ से संकल्प रूप में किसी भी पंडित जी को, भारत में विराजित पंडित जी से बात करके कुछ दक्षिणा भेज के उनसे अपने पितरों का शांति करा सकते हैं। तो दोस्तों इस बार 7 सितंबर से जो पितृ शुरू हो रहे हैं, पितृपक्ष, उनमें आप अपने पितरों को शांत कीजिए, उनसे क्षमा मांगिए। और अगर किसी कारण से इन 16 दिनों में आप व्यस्तता के कारण नहीं कर पा रहे हैं तो सर्वपितृ अमावस्या 21 तारीख को होगी, 21 सितंबर को। उस दिन सब लोग जो नहीं कर पा रहे हैं वो फाइनल इस दिन अपने पितरों की शांति के लिए कुछ दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दें और उनसे क्षमा मांगें। निश्चित रूप से आपको जीवन में कामयाबी मिलेगी, सफलता मिलेगी। तो दोस्तों आप लोग इस बात का ध्यान रखिए और तब तक के लिए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार, जय गणेश, नमस्कार।